Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अम्मी ये आप ये क्यों लेकर आई हैं? मैंने आपको मना किया था। बेटा चीज वही अच्छी है जो वक्त पर काम आए। वो सब ठीक है अम्मी, लेकिन प्लीज मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। वकार भाई का एकदम से रवैया कैसे बदल सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। तुम्हें क्या लगता है? भाई कहीं आप ही ने तो कुछ नहीं कह रही है वकार भाई से? तुमसे मुझे बात ही नहीं करनी, तुम मुझे अच्छे ही नहीं लगते और मुझसे शादी करने का तस्वीर अपने जहन में भी नहीं लेकर आना। दादी क्या हुआ अम्मा जान? नहीं अम्मी, वो बात हुई थी मेरी गौहर से, वो शहर से बाहर गया हुआ। बेटा तुम थक गए होगे, तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊं क्या? नहीं, मुझे अभी वापस जाना है। बल्कि हाँ, ऐसा करें कुछ बना के पैक कर दें, मैं खुरम के लिए लेता जाऊंगा। चलो ठीक है। सुबह हमें भी नाश्ता लेकर जाना है ना? हाँ, वो निगत का है। उसका तो तुम नाम ही नहीं लो। उस कमबख्त की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। इस लड़की ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। तबस्सुम ऐसे नहीं कहो, तुम्हारी औलाद है वो। अरे भाभी कैसी औलाद है जिसने अपनी दादी जान को हॉस्पिटल पहुंचा दिया? मुझे तो उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। चले मैं फ्रेश होके आता हूँ। जाओ बेटा। अच्छा मामा, मैं ऑफिस जा रही। ओके बाय। भाई मैं ऑफिस जा रही हूँ। भाई अल्लाह हाफिज। इफ़त मैं जा रही हूँ। इफ़त क्या हो गया सबको? लगता है तुम्हारा दिमाग चल गया अल्मास बेगम। किसी अच्छे नफ्सियाती क्लिनिक में तुम्हें दिखाना पड़ेगा। देखा, आपकी यही बेजा लाड प्यार की वजह से वो इतना बदतमीज और बदलिहाज हो गया है। मैं भी पागल नहीं हुआ कि खामखा मैं हर वक्त उसके पीछे पड़ा रहूं। लो मियां, हम खामखा उसके पीछे पड़े रहते हैं? नहीं तो और क्या, तुम हर वक्त अपनी पसंद की लड़की से उसकी शादी कराने की बीनी बजाती रहती। आप देखते जाएं कैसे हम अपनी पसंद की लड़की के साथ उसकी शादी करते हैं, फिर देखते हैं कि वो कैसे नाफरमानी करता है हमारे साथ। अरे अल्मास बेगम कौन सी नाफरमानी की है उसने? अब लो मियां, हमने मना किया था उसे कि अम्मा के घर इतना ना घुसे। अब देखे सारा वक्त वहीं पे घुसा रहता है। ये नाफरमानी नहीं है तो फिर क्या है?
अरे तो खुदा का खौफ करो, उधर अम्मा जान जो है वो जिंदगी और मौत की कशमकश में है और इधर तुम्हारी हसद खत्म होने का नाम नहीं लेती। अरे कुछ शर्म करो अलमास बेगम। कसम ले लो किसी की भी, जो आज तक हमने झूठ बोला है, अब सारे कीड़े हम में ही निकलेंगे, है ना? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। आज गौहर मियाँ को आने दो, फैसला होके रहेगा, या तो वो वहां पे रहे या फिर हमारे साथ, समझे? था के लिए अपनी बकबक जो है ना उसको बंद कर लो, नहीं तो लड़का जो है वो घर से चला जाएगा। है कैसे बदफाल मुंह से निकाल रहे हैं? बदफाल नहीं निकालना, लेकिन अगर तुम्हारा रवैया नहीं ना बदला तो यही होगा। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये ऑपरेशन में कितना टाइम लगेगा? ऑपरेट करने में तो 3 घंटे लग सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि जिस शख्स ने भी इनको तकलीफ दी है, अगर होश में आने के बाद उसने इंसेक्ट्स यूज ना किया तो इनका दूसरा अटैक जानलेवा भी साबित हो सकता है। एक्सक्यूज मी। अब कहां से बुलाऊं उसे मैं? उसका तो खून ही सफेद हो गया है, रिश्तों का एहसास ही नहीं रहा है। मम्मी लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। रहने दो खुरम, मैं अच्छी तरह से जानता हूं उसे। जितनी वो जिद्दी है ना, वो कभी भी नहीं आएगी। बेटा इतने बदगुमान तो ना हो। बदगुमान क्या ना हो, मेरी बेटी है, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ उसको, वो नहीं सुनेगी किसी की भी। ताईजान ठीक कह रही है। यार मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं, दिमाग बंद हो गया है मेरा। वकार भाई आप परेशान मत हो, हम सब लोग हैं ना आपके साथ, कुछ नहीं होगा ऐसा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। वो देखें निगर भी आ गए। शुक्र है तुम्हें भी एहसास हुआ। क्यों? मेरे आने में कौन सी खास बात? तुमसे बात करना ही फसूला। बेटा खास बात है, अपनी दादी को देखो, गुनूदगी में भी सिर्फ तुम्हारा नाम ले रही है। क्या दादी जान मुझसे बहुत प्यार करती हैं? जानना चाहती हूँ कि दादी जान तुम्हें कितना प्यार करती है? जी। तो ये समझ लो कि हम में से कोई सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस वक्त यहाँ आ जाओगी। लेकिन ये तुम्हारी दादी जान का प्यार ही है कि तुम इस वक्त यहाँ खड़ी हो। रिश्तों का एहसास ही जिंदगी की बुनियाद है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तुम हसास तबीयत की मालिक हो। जी एक्सक्यूज मी। ये लड़की सुधरेगी नहीं। आप लोग बैठें प्लीज। इतनी देर हो गई, अभी तक तो कोई निकल कर ही नहीं आया। तो नहीं, ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तभी तो आएंगे। अरे यार खुरम, कहाँ रह गए थे तुम? अब तक तो ऑपरेशन हो जाना चाहिए था। खुदा का शुक्र है कि एंजियोप्लास्टी बिल्कुल कामयाब रही है।
अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ है। अम्मा जान पे अल्लाह ने बहुत खुसूसी रहम किया है। कुछ देर बाद इन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाएगा और इनकी हालत का अंदाजा देख के हम इन्हें रूम में शिफ्ट करने का फैसला करेंगे। लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि होश में आने के बाद कोई भी बात इनकी मर्जी के खिलाफ ना हो। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब, बिल्कुल ऐसा ही होगा। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। अम्मी, आप लोगों को खुरम घर ले जाता है। वैसे भी दादी आईसीयू में है, किसी को मिलने की इजाजत नहीं होगी। नहीं, मैं तो अम्मा जान के पास ही रुकूंगी। देखिए प्लीज, आप बात को समझने की कोशिश करें। घर में भी सब अकेले हैं और फिर ऑपरेशन तो हो चुका है ना, और मैं हूं यहाँ पे। I'll take care। प्लीज आप लोग जाएं। मामा मैं घर चली जाऊं, मैं ऑलरेडी थक चुकी हूँ। घर जाके आराम कर लूं। बेटा, दुआ तो एक ऐसा हथियार है कि जिससे तो नसीब ही बदल जाते हैं। दादी जान घर में नहीं है तो घर कितना सूना सूना सा लग रहा है। दादी हमसे कितना प्यार करती है ना। अस्सलाम वालेकुम अलमास खाला। लो भैया, तुम यहाँ पे बैठे हो, हम तुम्हें सारे जहां में ढूंढ के आ गए। बच्ची परेशान हो रही थी, अम्मा का ऑपरेशन चल रहा है ना। है? तुम्हारी अम्मा जान कब से हो गई है? बहुत हमदर्दी सूझ रही है, और ऑपरेशन हुआ है कोई नई बात थोड़ी है। 1000 लोगों का ऑपरेशन होता है, उनका भी हो गया। कुछ सोच समझ के तो बोला करो अलमास। यहाँ सब इतने परेशान है और तुम्हें लंतरानी सूझ रही है। अब तुम इसके सामने मुझे बातें सुनाओगी रईसा? मैं तुम्हें बातें नहीं सुना रही, तुम्हें एहसास दिला रही हूँ। तुम होती कौन है मुझे एहसास दिलाने वाली? हम कोई नासमझ बच्ची नहीं है। कसम ले लो किसी की भी, आज तक हमने झूठ नहीं बोला। इस वक्त हरकत तो तुमने ऐसी ही की है। बच्ची ने सलाम किया, तुमने उसका जवाब भी नहीं दिया। अम्मा की खैरियत तो बहुत दूर की बात है। बस करो बीबी, बस। हमने बहुत अपनी इज्जत करवा ली, हम जा रहे हैं। हम तुम्हें तो पूछेंगे सही तरीके से। क्या देख रही हो हमें? आपकी फ्रेंड तो आपसे नाराज हो गई है। अरे नहीं भाई, हम दोनों ऐसे ही लड़ते हैं फिर एक हो जाते हैं, तुम परेशान नहीं। सना आप ही आ गई हैं? हाँ बेटा, आ गई थी, लेकिन अभी फिर सुबह जल्दी अस्पताल चली गई। एक्सक्यूज मी आलिया जी, आपके 2 मिनट मिल सकते हैं? नहीं। चलें ऐसा करें 1 मिनट ही दे दें। नहीं। चलें ऐसा करें कि 30 सेकंड ही दे दें। बिल्कुल भी नहीं। ये क्या हो रहा है? अभी तो बस टाइम ही डिसाइड हो रहा है। किस चीज का? किस चीज का? आपको इनके कहने पे यकीन नहीं था। वैसे आप दोनों का जो जहन है ना, काफी मिलता है। अल्लाह करे नतीजा ना मिले। मैंने पूछा है यहाँ हो क्या रहा है? रजिस्ट्री। रजिस्ट्री? कैसी रजिस्ट्री? मैंने कहा था ना, कॉर्नर वाले प्लॉट की। मैं समझी नहीं। आप जहन पे जोर ना दें।
समझने वाले समझ गए हैं। अच्छा, ये सब चल रहा है यहाँ। तुम्हें तो मैंने कहा है आखिरी मौका है, सेल लगी हुई है, सेल। ये क्या बातें हो रही है? तुम इसके पास खड़ी हुई क्या कर रही हो? एक्सक्यूज मी, मैं इसके पास नहीं रुकी, मैं यहाँ से जा रही थी, ये मेरे पास आकर खुद रुका है। तुम नहीं जानती, तुम शाम को मेरे घर पर आना, मैं सब डिटेल से तुम्हें बताऊंगी। तुम्हारे घर? हाँ, चल के अभी चलो। अरे पर रुको तो सही, अरे मुझे घर जाने एक। लगता है तीर निशाने पे लग गया है। अगर महीन कैंडे में आ गई तो बेहतरीन है, वरना आलिया जी भी कोई बुरी नहीं है। अरे आओ ना, अरे रुको तो सही, बैठो यहाँ। बताओ मुझे क्या हो गया ऐसा? हाँ, कौन सी क़यामत आ पड़ी? तुम वहां उस लड़की के साथ अकेली खड़ी क्या कर रही थी? मैं क्या कर रही थी? तुम नहीं जानती, जिस लड़के के साथ तुम खड़ी हुई थी ना, वो एक नंबर का आवारा लड़का है। अवल तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। जो मैं उससे जाकर मिलूं, उसने मुझे खुद ही रोका था। और अच्छा, और अब ऐसा भी नहीं कि वो आवारा हो, वो भी एक नंबर। तो आवारा तो होगा ही ना, वो सादा आवारा से ज्यादा खतरनाक होता है। खतरनाक? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। शुरू में ऐसे ही करते हैं लड़के, बड़े मीसने होते हैं। काफी तजुर्बा लगता है तुम्हारा। नहीं नहीं, मेरा क्या तजुर्बा, वो तो लोगों से सुना है। लोगों की सुनी सुनी बातों पे आकर यकीन मत किया करो। मेरे ख्याल से वो बुरा लड़का नहीं है। तुम्हें कैसे पता ये कैसा लड़का है? उसके इखलाक से, बात करने के तरीके से। यानी कि एक लड़की को सरेरा रोकने वाला मुअज्जिब होता है। अब मैंने ऐसा भी नहीं कहा, मतलब उसने कभी मुझसे गलत बात नहीं की। कभी? अच्छा, इससे पहले भी हो चुका है? कब से चल रहा है ये सब कुछ? ओ हेलो, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मैं जा रही हूँ। ओहो, तुम तो नाराज हो गई, फिर कब आओगी? मैं तुम्हें अब्बा से मिलवाऊंगी, एक शर्त पे, कि तुम आइंदा इस टॉपिक पर कोई गुफ्तगू नहीं करोगी। मुझे कोई खास दिलचस्पी नहीं। नो इशू। चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ, देर हो रही है, मैं कल चक्कर लगाऊंगी। ना ख्याल रख। चलें, अल्लाह हाफ़िज़। ये तो हाथ से ही निकलने वाली थी। ऐसा जहर घोलूंगी कि याद करेगी। कहती है कि वो ऐसा नहीं। आप ही, आप दादी को देखने नहीं गई? देखने तो गई थी हॉस्पिटल में, लेकिन अब तो वो घर आ गई हैं। तो क्या करूं? इसलिए अब तुम्हारा घर छोड़ के जा रही हूँ। नहीं नहीं रईसा, हमें छोड़ के मत जाना, वरना हम और तना हो जाएंगे। सना तो मुझसे कब से कह रही थी कि हमें रेंट का घर ले लेना चाहिए। अम्मा, अब आप फिक्र नहीं करें, अब आप घर आ गई हैं ना, दिन रात हम आपकी इतनी खिदमत करेंगे ना कि आप सेहतमंद जल्द से जल्द हो जाएंगी। और इस लड़की की वजह से तुमने मुझसे कोई उल्टी सीधी बात की ना, तो फिर तुम देखना। दफा हो यहाँ से, अपना मुंह काला करो। रुक जाओ बेटा,